नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। मैं फलक शमीम आपका इस्तकबाल करता हूं आज के खास चर्चा में। आज बात हो रही है हजारीबाग नगवा के नजदीक बने टोल प्लाजा पर। हजारीबाग NH 33 नगवा के नजदीक शुरू होने वाले टोल नाका को लेकर हजारीबाग के लोगों में जबरदस्त आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष विपक्ष के नेता इसी वजह से टोल नाका के विरोध में एकजुट होने को मजबूर हुए हैं। बीते 28 तारीख को सभी टोल नाका पर धरना प्रदर्शन में राज्य के मंत्री से लेकर विधायक और अध्यक्ष से लेकर दल के साधारण कार्यकर्ता ने भी पहुंचकर इस टोल नाका के खिलाफ आवाज बुलंद की है। विरोध प्रदर्शन 40 किलोमीटर के भीतर दो टोल नाका खुलने, नगर निगम क्षेत्र के सीमा क्षेत्र और हवाई अड्डा के बिल्कुल बगल में टोल बनने आदि को लेकर यह विरोध शुरू किया गया है। बरही अनुमंडल में तो आक्रोश कहीं अधिक है, क्योंकि चौपारण से जो लोग अपना जिला मुख्यालय में आएंगे उन्हें दो टोल नाका पर आने जाने के लिए 400 रुपए चुकाने पड़ेंगे। NHAI ने सूचना अधिकार में जो जानकारी दी है और उसमें जो प्रबंधन ने बताया है उसका भी उल्लंघन होता दिख रहा है। विरोध की तपिश महसूस कर अधिकारी ने मंत्रालय को इससे अवगत करा दिया है, जिससे 1 जनवरी से शुरू होने वाला टोल नाका अगले आदेश तक रुक गया है। अधिकारी की माने तो यह उनके हाथ में नहीं है। ऊपर के अधिकारियों को अब फैसला लेना है कि 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को क्या छूट दें। इस पूरे मामले में हमारे स्थानीय संपादक नीलेंदु जयपुरियार ने NHAI के अधिकारी PC काहली से इस बाबत टेलीफोनिक खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हेलो। हाँ काहली साहब नमस्कार, नीलेंदु जयपुरियार बोल रहा है। हाँ बोलिए। बोल रहे थे कि NHAI जो विवाद है वहाँ पर टोल नाका को लेकर नगवा को, तो हाँ। उसमें अब क्या हो रहा है? क्या वहाँ शुरुआत होने जा रहा है क्या जनवरी में? नहीं 1 जनवरी नहीं हो रहा है, वो थोड़ा डिले होगा अभी। 1 जनवरी को होने वाला था, वो तो डिले हो गया उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ इसका समाधान निकल रहा है? कि पहले दिन आपसे बात किए थे तो आपने कहा था कि 2 रोड पर है, एक NH 33 पर है, एक GT रोड पर है। जी लेकिन देखिए, आप लोग भी थोड़ा इसको ये कीजिए कि देखिए हमारा गाइडलाइन कहता है कि एक सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, कोई एक सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे अगर होगा, सेम सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे में 60 किलोमीटर दूरी में होना चाहिए। जी जी। तो हमारा ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन भी, अलग अलग नेशनल हाईवे भी है जी। तो इसीलिए ये जो दूरी की बात आती है इसमें कुछ नहीं होती है कि कंप्लाई नहीं हो, उसका कोई मतलब कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन आपका जो सूचना अधिकार में जो जानकारी मांगी गई, उसमें जो जानकारी NHAI ने दिया, हाँ। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो हवाई अड्डा है उससे इतना नजदीक नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 2 किलोमीटर। नहीं हवाई अड्डा नहीं है, वो हमारा जो गाइडलाइन है मतलब टोल नोटिफिकेशन का है, उसमें कोई भी म्युनिसिपल एरिया में 10 किलोमीटर का अंदर टोल नहीं होना चाहिए जी। कंडीशन 1। अच्छा, उसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर जो आपका म्युनिसिपलिटी या टाउन एरिया है उसमें अगर कोई ब्रिज, परमानेंट ब्रिज बन गया, बाईपास बन गया या टनल बन गया पब्लिक यूज के लिए, तब वहाँ ये रूल्स लागू नहीं होगा। तब 5 किलोमीटर का अंदर भी हो सकता है, मतलब किसी भी जगह में हो सकता है। मतलब चोर दरवाजा, जनता को लूटने के लिए चोर दरवाजा का उपाय सरकार कर दी है। नहीं, गवर्नमेंट का गाइडलाइन आज से ये थोड़ी है, पुराना रूल्स है। ये चोर दरवाजा वाला बात नहीं है। अगर बाईपास बन गया, रोड अगर बाईपास नहीं बनता, हाँ तब ये रूल 10 किलोमीटर वाला रूल लागू है। अगर बाईपास बन गया या कोई टनल बन गया या पूरे शहर का ऊपर से एक ब्रिज पार हो गया, इस पार से उस पार ब्रिज पार करा दिया, तो ये रूल इसके लिए लागू नहीं है। लेकिन झारखंड के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि चौपारण से आएंगे और हजारीबाग और 2 टोल नाका में 400 रुपया दे करके जाएंगे। तो सर उसमें हम क्या बताएंगे, आप बताइए। तो हम तो जस्ट आदेश का पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम थोड़ी, हमारा किसी को तो कोई दुश्मनी है कि हम बोलेंगे भाई तुम पैसा दो, तुम पैसा दो। हमारे पास आदेश है कि सारे का सारे गेट खोल दो, हम सारे का सारे गेट खोल के रखते हैं। लेकिन आदेश है, जो आदेश है हमें आदेश का पालन करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बाकी लोग मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो लोगों की बात है। लेकिन जो नाराजगी हजारीबाग में जो दिख रही है और जो विरोध हो रहा है, झारखंड सरकार के मंत्री भी विरोध कर रहे हैं, तो इसमें नहीं लगता है कि एक समाधान होना चाहिए लोगों की? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। हम इसलिए हमारा हायर अथॉरिटी को हम लिख दिए हैं जी
कि इसको हायर लेवल पे इसको जो है सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि मेरा लेवल पे कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे लोग कह रहा है कि हमको जो है 50 किलोमीटर तो टोल फ्री कर दिया जाए, और टोल का चारों तरफ हमको होटल और रेस्टोरेंट लगाने की परमिशन दे दी जाए। तो ये तो मतलब हमारा जो टोल का गाइडलाइन उसके खिलाफ है। तो इसको तो हम बता नहीं पाएंगे। हमारे लेवल पे तो हम कह नहीं सकते कि 50 किलोमीटर फ्री कर दो या 100 किलोमीटर फ्री कर दो या 30 किलोमीटर फ्री कर दो, हम तो बोल नहीं सकते हैं ना। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ के लोगों के आक्रोश की जानकारी ऊपर अधिकारियों को दे दिया है। हम दे दिए हैं जी, हम दे दिए, क्योंकि हम हमारा कर्तव्य दे रहे, नहीं तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना इन लोगों से समाधान। तो इसीलिए 1 जनवरी को जो नाका का उद्घाटन था, टोल नाका नहीं का, नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, वो वो नहीं नहीं होगा। नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह का प्रयास हजारीबाग के लिए किया है, आप देखिए अच्छा क्या होता अच्छा, है। ये एक चीज कहिए, हजारीबाग के लिए जो रोड बना, अगर बाईपास बना, अच्छा हुआ नहीं हुआ? नहीं नहीं, रोड तो बहुत अच्छा है, लेकिन जगह जगह पैसा वसूलिएगा, पाकिट लोगों का कटेगा, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं ये है ना। देखिए, अगर रोड बनेगा तो रोड को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा तो चाहिए। नहीं तो मेंटेनेंस करने के तो लिए कौन करेगा? हाँ, ये तो सब आदमी के ऊपर, आदमी का जेब से ही जाएगा ना। तो गाड़ी जो खरीदता आदमी, तो उस समय टैक्स लिया जाता है, वो फिर टैक्स तो रहता ही है पहला वो ही। तो ये तो सरकार का जो वो है, तो उसमें हम क्या बताएंगे? तो हम तो, हमारा कहने से कुछ नहीं होगा। तो नहीं आप लोग भी जानते हैं, नहीं नहीं, आप लोग भी सब जानते हैं। तो हम्म, ये देश की जो रूल्स रेगुलेशन कानून है, उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं हम तो जस्ट एक मतलब एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूशन करने के लिए भेजा है, भाई ये काम तुमको करना है, एग्जीक्यूटर रोड बना देना है, टोल बना देना है। अच्छा, टोल का ठेका भी यहाँ से नहीं होता, टोल का ठेका भी दिल्ली से होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। वहां से आदमी एंगेज करके भेजता है कि कौन काम करेगा। तो पीसी काहली साहब, आप तो यहाँ पर NHAI के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है, हम आपके जैसे छोटे एक आम आदमी है। तो आप एक किस पोस्ट पर हैं यहाँ पर? हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ का। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो बड़ा पोस्ट होता है, यहाँ पर इतना आ, हंगामा मचा हुआ है, वो तो आप देख रहे हैं। जी, तो आप अपने स्तर से पत्र लिख भी दिए हैं, हम और लिख दिए हैं, हाँ, हम लिख दिए हैं। और 1 जनवरी को इसीलिए जो इसका उद्घाटन होने वाला था टल गया है। तो अभी जनवरी तक तो हम लोग को राहत है, देखिए अभी क्या होता है। नहीं, जनवरी महीने में होगा, जनवरी महीने में किसी डेट में होने की बात आ रही है, लेकिन फर्स्ट जनवरी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ तो राहत मिलने की उम्मीद है आपके लेटर से लोगों को। हमने पूरा लोगों की बात जो है पूरा लिख दिया उसमें, कि लोगों ने ये डिमांड कर रहा है, इसको विचार किया जाए और देखा जाए कि ऊपर लेवल से बात करके इसको जो शॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है काली साहब, हजारीबाग की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने कम से कम यहाँ की भावनाओं को रखा। जी 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 जी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आप लोग का भी उसमें थोड़ा सहयोग होना चाहिए, नहीं तो ये इतना बड़े काम हो नहीं पाएगा। अगर सब चलिए, लोगों को राहत मिले, हम लोग का भी मंशा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो नहीं चाहते कि किसी का अहित हो जाए। नहीं नहीं, चलिए, आपका ये भावना, देश हित में होना चाहिए सारी चीज जो भी चलिए, है। आपकी आपकी इस भावना की हम लोग कदर करते हैं। अच्छा, चलिए, देश में कहीं भी टोल बनता है, किसी न किसी शहर के पास ही बनता है। नहीं नहीं, लेकिन एक जिला हजारीबाग हो या रांची हो या आपको बनारस हो या लखनऊ हो या नहीं, नहीं, कानपुर हो या त्रिवेंद्रम हो, कहीं भी। लेकिन एक जिला में 3 टोल बहुत अच्छा नहीं नहीं नहीं, है। एक जिला में 5 टोल 7 टोल भी है। लेकिन वहां पर 10 रुपए 20 रुपए लिया जाता है, यहाँ तो नहीं 100 रुपए से नहीं, शुरू होता रोड का अलग अलग है, रोड का लेंथ का ऊपर ले। एक्चुअली नेशनल हाईवे तो वो नहीं देखा जा रहा है कि आपका घर के सामने वाला क्या है। आपका घर जो लोकल है उसके लिए तो दिया जाए 275 रुपया। तो 275 रुपया बहुत मायने रखता है झारखंड के लोगों के लिए, खासकर नहीं, हजारीबाग के लोगों झारखंड के के लिए। हर जगह के लोग, पूरा इंडिया एक ही जैसे है, झारखंड अलग नहीं हजारीबाग है। के लोगों का हम इनकम हम भी बहुत, झारखंड के रहने वाले, गांव देहात से हम आए हैं। हजारीबाग के लोगों का, रांची के लोगों का, या फिर कहीं झारखंड के कोई भी जिले के लोगों का इनकम बहुत कम है, बहुत परेशानी में रहते देखिए, हैं लोग। जो एक 4 व्हीलर में बैठ के जाएगा उसका पास 275 रुपया तो होना, कोई मोटरसाइकिल वाला को तो नहीं लग रहा है। 4 व्हीलर किसी घर की संपन्नता का परिचायक नहीं है। लोग लोन लेते हैं, आपको भी पता है, लोग सेकंड हैंड गाड़ियां लेते हैं, आपको भी पता है, तो उससे किसी की हैसियत पता नहीं लगाई जा सकती है। वो तो आप नहीं नहीं, वही तो, कोई मोटरसाइकिल वाला टेम्पो वाला का तो टोल नहीं लग रहा है, टोल लग रहा है जिसके पास 4 चक्का वाहन है उसी को। लेकिन किस स्थिति में है उसका परिवार की स्थिति आप नहीं जानते हैं ना। लोग ले लेते हैं गाड़ी और बहुत मुश्किल से सफर करते हैं, जोड़ के पैसा जोड़ करके, वो तो आप। उसमें तो हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए, ठीक है काली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के सेंटिमेंट को ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो ये रहा पूरा NHAI पर गरमाया हुआ मामला, जिसे लेकर हमारे स्थानीय संपादक ने NHAI के अधिकारी से खास बातचीत की है। तमाम इस तरह की खबरों के लिए आवाज डेली हर्षित टीवी देखते रहें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दें।